ये क्या चक्कर है कि कल अमेरिका ने तो सीबीडीसी को 2030 तक के लिए बैन कर दिया है, लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं जैसे यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, ये सीबीडीसी को इशू कर रहे हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका बिल्कुल अलग चल रहा है और बाकी कंट्रीज अलग चल रही हैं। चक्कर क्या है, इस वीडियो को एंड तक जरूर समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, अमेरिका सीबीडीसी को इशू करना चाहता था। ऑब्वियसली कोई भी कंट्री ये चाहती है कि उसकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है वो पॉपुलर हो, क्योंकि वो उसको कंट्रोल देती है। ठीक है। जो जो क्रिटिक्स हैं सीबीडीसी के, वो ये कहते हैं कि अगर सीबीडीसी आ जाएगी तो अकाउंट फ्रीज कोई भी गवर्नमेंट किसी का कर देगी, प्रिवेसी नहीं रहेगी, मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। और फ्रीडम पे कहीं ना कहीं जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम पे इसका इम्पैक्ट आएगा। तो बहुत सारे क्रिटिक्स भी हैं इसके इसके ऑब्वियसली कुछ एडवांटेजेस भी हैं। लेकिन यूएस तो ऑब्वियसली चाहेगा ना कि वो उसकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पूरी दुनिया में चले। लेकिन उसने देखा कि यार ये काम तो उसका स्टेबल कॉइन्स भी वही कर रहे हैं जो सीबीडीसी अचीव करती। आज की डेट में पूरी दुनिया में बिना यूएस गवर्नमेंट की एडवर्टीजमेंट के जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो इतने बड़े हो गए। ठीक है। बिलियंस में उनका मार्केट कैप हो गया है। टेदर का यूएसडीसी का जो के पीछे जो सर्कल है, यूएसडीटी के पीछे टेदर है, ये इतनी बड़ी कंपनीज हो गई हैं और ये यूएस की ट्रेजरीज को भी होल्ड करती है। ठीक है। तो अमेरिका ने रियलाइज करा कि compete क्यों करना, स्टेबल कॉइन कंपनीज हमारी तो है। हमें जब किसी का फ्रीज करना होता है तो ये फ्रीज भी कर देते हैं। हमें जो कंट्रोल चाहिए होता है वो कंट्रोल भी हमारे हाथ में है, हमारी ही कंपनीज हैं। तो एक काम करते हैं, compete करने से अच्छा है सीबीडीसीज को हम हटा देते हैं, 2030 तक के लिए बैन कर दिया कि हमारा कोई प्लान नहीं है। स्टेबल कॉइन कंपनीज कोई बड़ा करते हैं। सर्कल को क्या करा इन्होंने, जो यूएसडीसी के पीछे जो कंपनी है उसको नेशनल बैंक ट्रस्ट बना दिया। मतलब जैसे आरबीआई है वैसी ओसीसी से उसको एक लाइसेंस इशू कर दिया। अब वो वेल फार्गो, अमेरिकन एक्सप्रेस, जैसी कंपनी जो बैंक्स हैं बड़े बड़े, उनके बराबर का नेशनलाइज्ड बैंक का स्टेटस मिल गया। अब वो पूरी दुनिया में यूएसडीसी का रिजर्व मेंटेन करेगी, कस्टोडियन सर्विसेज देगी। किसी को क्रिप्टो रखना है उसके पास रखो, और वो अब उसके ऊपर ट्रस्ट भी बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यूएसडीसी और ज़्यादा अब उसमें मार्केट में अडॉप्शन होगी उसकी। बाकी जो कंट्रीज हैं वो स्ट्रगल इस बात से कर रही है कि वो सीबीडीसी इशू तो कर दिया उन्होंने, वो उसके फेवर में भी है, करोड़ों रुपए लगा भी रहे हैं, लेकिन उसकी अडॉप्शन नहीं बढ़ रही है। लेकिन क्योंकि डॉलर की डिमांड पूरी दुनिया में है, करेंसीज कहीं ना कहीं डिवैल्यू हो रही हैं, अपनी वैल्यू खो रही हैं, तो वो डॉलर की डिमांड बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अफ्रीकन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में। ठीक है। तो स्टेबल कॉइन्स की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, तो ऑब्वियसली वो यूएस को स्ट्रेंथ प्रदान कर रही है। तो यही कारण है, आप देख रहे होगे कि अमेरिका सीबीडीसी को सीबीडीसी के अगेंस्ट है, वो इशू नहीं कर रहा है, स्टेबल कॉइन्स को पुश कर रहा है। और बाकी कंट्रीज जो कह रही हैं यार हमारा तो स्टेबल कॉइन नहीं है, हमें तो अपनी ही सीबीडीसी को पुश करना पड़ेगा ना। तो ये है वो बात। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर।